देखिए इसके अंदर मैं इनको 2006 से जानता हूँ। हमारा एक टूर था पाकिस्तान ए का और इंडिया ए आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तब से मैंने इनको पहली मरतबा देखा और क्या कंप्लीट प्लेयर नज़र आ रहे थे, क्या टेक्निकली सॉलिड। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक लेजी एलिगेंस इनके अंदर मौजूद थी। लगता नहीं था कि यार ये इतनी शेप के साथ शॉट खेलेंगे, बट ही हैज़ सो मच टाइम कि इनकी जो टाइमिंग जोन है, एक तो वो आंखों के नीचे था और दूसरा टेक्निकली शेप टूटती नहीं थी। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा इनमें मौजूद पूरे की है, इसका मतलब फिट था। कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल मैच होता है, उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। 2 मैच यहाँ पे इंडिया को हराए हुए हैं। जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीजें ना करें। ये एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है। कॉन्फिडेंट है, अच्छा मैच होगा। इंजरी तो मेरे ख्याल से आपको किसी टाइम भी कहीं भी आ सकती है। हमारे दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनका टीम में ना होना, एक कॉम्बिनेशन बनना होता है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से बैट्समैन हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। कामरान क्या कहेंगे हारिस की स्टेटमेंट पे? यही बोलूंगा, अब छोड़ दे नाम लेना। जो अनफिट हो गए हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा सिस्टम है, डोमेस्टिक हो रही है, जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनका नाम ले, उनको कॉन्फिडेंस दे। जब फिट हो जाएगा देखी जाएगी। और जहां तक अपनी आपने जो टीम बनाई है वो चूचू का मुरब्बा बनाई है, आपने टीम तो बनाई नहीं है। आपने इस टीम के साथ जो आप फतह हासिल करेंगे, नाजुक वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कच्चा तोड़ के ले आए। हुआ ये 2006 से जब ये इंडिया की टीम में आए तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। ग्रुप से मुराद एक बेंच ऑफ प्लेयर थे, जिसमें युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गंगोली भी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, गौतम गंभीर थे, MS धोनी थे, सचिन भी खेल रहे थे। तो इनको अपनी जगह पे आने में थोड़ा टाइम लगा, बट ही वेटेड पॉजिटिवली फॉर दैट इंडक्शन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेहनत ज्यादा हो रही। राइट। इंडिया ये ट्रॉफी लेके जाए। यहाँ पे गिल की बात करते हैं कि 129 बॉलों पे 101 रन किया है उसने। ये वो चीज है जो हम बाबर आजम से चाहते हैं कि बॉलें खेले ज्यादा, ठीक है ना, फिनिश करे। बस ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें नजर आती है। जब फिट हो जाएगा देखी जाएगी। और जहां तक अपनी बात है, पिछले मैच में जो गलतियां की हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मैचेस हो गए हैं, वो गलतियां ओवरकम नहीं हो रही, मजीद बढ़ती जा रही हैं। बड़ा फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग में, नए बॉल के साथ भी। फिर लास्ट के ओवर जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे रन लीक कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप 10+ की इकोनॉमी के साथ रन दे रहे। सिर्फ हारिस राव की नहीं मैं बात कर रहा, ओवरऑल बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो एरिया इनको बेहतर करना पड़ेगा। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद गुड रन रेट के साथ। और अटैकिंग क्रिकेट और बड़ा टोटल करके जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे बताया, वहाँ पे उन्होंने बड़ी IPL खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं। हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए। इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ, उसको लिफ्ट कैसे करना है। जो 2 दिन प्रैक्टिस में है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसमें अपनी गलतियां कैसे कम करते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज के बाद मैंने तो नहीं देखा जो 3-4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं जो गलतियां कम हुई हो, जिसका फायदा हुआ वो आने वाले मैचेस में वही गलतियां, उसको अब देखना, एनालाइज करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे बात करें, जिसकी बात सुने, वो यही जुमला कह रहा होता है। जो पिछली गलतियां हुई हैं उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा ना दोहराएं। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। ये तो 5-6 सालों, ये तो ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 सालों से वही गलतियां हो रही हैं। पहले आपकी बॉलिंग आपको थोड़ा बहुत बचा देती थी, अब वो कुशन आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि डेथ ओवर्स में तो आपकी ऐसी पिटाई होती है। इसका क्या हल है और क्या करना है? इसका हल तो ये है कि जो उन्होंने बात करी है वो आवाम के लिए करी है कि हम 2 मैच जीते हुए, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए। और वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये प्लान करा या ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो जबान की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई है नहीं ना पीछे। मसला ये है, या तो कोई होता है बॉलर फिट होते, आकिफ है अभी, और 1-2 बच्चे अनफिट हुए हैं। तो इसलिए मतलब कुछ करें ना करें, नाम तो इन्हीं 3-4 के ना। एग्जैक्टली। हसनैन एक मैच में 80 रन देता है, वो बाहर बैठता है, सही है। और दूसरे बॉलर खेल रहे हैं। क्यों 2 पाकिस्तान क्यों बनाए आपने? 1 पाकिस्तान बनाए ना। सबके लिए चीजें बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं, ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार। ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। देखें, ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर निकाल दें, उसके अलावा कहाँ किया? साउथ अफ्रीका। ये चले, ये 5 मैच निकाल दें, उससे पहले कितने मैचेस हो गए, कितने रन लीक किए हैं। आप जब तक प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनको कोई धचका नहीं देंगे, उतनी देर ये सुधरने वाले नहीं होंगे। आपके पास डोमेस्टिक में बॉलर्स तैयार पड़े हुए हैं, टेस्ट मैचेस में जैसे खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, आप देखें इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। आप इनको शाहनवाज धानी है, हसन अली दोबारा फिट होता है, आपको देखना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है, आप खेली है, इतने मैचेस हो गए, इकोनॉमी क्या, हमें इंपॉर्टेंट मैच जितवा के नहीं दे रहे, तो थैंक यू, आप जाएं डोमेस्टिक में काम करें। पहले वो रात को जो ख्वाब में सोच लेते हैं वही सुबह बस यही इम्प्लीमेंट होगा। सुबह माहौल बदल जाता है,
ग्राउंड कंडीशन अलहदा हो जाती है, मैच कंडीशन अलहदा हो जाती है। लेकिन चूंकि उन्होंने रात को सोते में ख्वाब देखा था, उन्होंने कहा बस अब यही इंप्लीमेंट होगा, नहीं यही टीम खेलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखें आपके पास, अगर आप सब आदमी बात कर रहे थे कि बाबर आजम एज ए ओपनर, बाबर आजम अब नंबर 1 बैटर नहीं रहे दुनिया के। कल की तारीख में अभी आप ही ने कुछ दिन पहले किंग कहा था उनको, शुभमान गिल, याद आ गई मुझे बात आपकी। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ शुभमान गिल की अगर मैं बात करता हूँ, शुभमान गिल अब नंबर 1 बैटर बन चुके हैं बाबर की जगह। बाबर नंबर 1 बैटर किस स्पॉट पे थे शेरी भाई? 3 नंबर पे थे। उन्होंने ओपनिंग तो नहीं की थी ओडीआई में भाई। अगर रिजवान, देखिए मैं बार बार कहता हूं, इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जीते थे तो उनका जो एज ए कैप्टन सबसे बड़ा डिसीजन था वो 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे। वहां से स्टेबिलिटी पाकिस्तान की बैटिंग में आई थी, वरना तो हमारे खिलाड़ी भी बॉल ढूंढ रहे थे, परेशान हुए थे। कप्तान को फैसला किया था। यहां रिजवान साहब आप आते, पता नहीं रिजवान को किसने रोका हुआ है, आकिब जावेद ने तो नहीं रोका होगा, आप कप्तान है, कम से कम बहादुरी वाला फैसला करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, रिजवान को आपने देखा होगा 50 ओवर अगर वो कीपिंग कर लेते हैं तो कीपिंग के दौरान ही या बैटिंग में उनको क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। रीजन है कि मे बी वो ओपन नहीं आया क्योंकि उन्होंने 50 ओवर कीपिंग की हुई थी। अमन मेरी बात सुने, एडम गिलक्रिस्ट मुझे याद है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है। लेकिन फिटनेस की ही प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पर फखर जमान बाहर हो गए, हारिस रऊफ आपने क्या अनफिट को खिलाया हुआ है या फिट को खिलाया हुआ है? पिछले मैच में तो ऐसा लगा कि आपने 100% फिट खिलाड़ी को नहीं खिलाया। आपको नहीं खिलाना था हारिस को, आपको हारिस को खिलाना था इंडिया के मैच में, उसको 3 दिन और मिल जाते आराम के। अमन ने बहुत अच्छी बात कही थी, फास्ट बॉलिंग की है कि जो हारिस रऊफ की इंजरी है, जो जहां पे उनको इंजरी हुई है वहां से उनको जोर मारते हुए, और अमन ने बात कही थी कि वो आगे गेंद को डिलीवर नहीं कर रहे, सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल बात की थी उन्होंने, क्योंकि वो फिट नहीं थे। शाहिनशाह अफरीदी डेथ ओवर्स में किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, यहां उनको इंप्रूवमेंट लानी होगी। हमारे पास डेथ ओवर में वसीम जूनियर, इनके पास डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला बहुत अच्छा बॉलर था, कहां है वसीम जूनियर? इरफान नियाजी को आप इतने अरसे तक कैरी करते रहे, इरफान नियाजी तगड़ा प्लेयर है, आखिर में बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखता है। आमिर जमाल वो कहां पर है? आमिर जमाल भाई, फहीम अशरफ को आपने शामिल करना था, स्पिनर्स आपकी टीम में नहीं है। आपने जो टीम बनाई है वो चूचू का मुरब्बा बनाई है, आपने टीम तो बनाई नहीं है। आपने इस टीम के साथ जो आप फतह हासिल करेंगे, नाजुक वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कच्चा तोड़ के ले आए, तो ये कच्चे तोड़ के ले जाने वाला सीन ना करें। घमंडी